हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वह क्लास 10 के भौतिक विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न पे हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम सब 15 क्वेश्चन के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो हमारा लेंस से है या कह सकते हैं प्रकाश से है। प्रकाश वाले चैप्टर से हम क्या करेंगे, यह प्रश्न डिस्कशन करेंगे, जो क्या है 15 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है ध्यान से समझिए, इधर देखिए। यहाँ है एक अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर का फोकस होता है। यानी जो कॉन्केव मिरर यानी एक अवतल दर्पण होता है उसका फोकस किस तरफ होता है, दर्पण के सामने होता है कि दर्पण के पीछे होता है। तो हम सब ने डिस्कशन किया था कि जो कॉन्केव मिरर होता है यानी अवतल दर्पण होता है, इसमें जो उसका फोकस होता है वो क्या होता है, दर्पण के क्या होता है, सामने होता है। यानी इसका क्या होगा, दर्पण के सामने, यानी ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन बी यानी हमारा क्या होगा, सही होगा। यही अगर पूछ देता अवतल दर्पण के केस में, अगर पूछता यानी यानी उत्तल दर्पण के केस में पूछता, यानी कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के केस में पूछता, तो यह क्या होता है, दर्पण के पीछे होता है। यानी अवतल दर्पण के केस में दर्पण के आगे होता है, और उत्तल दर्पण के केस में दर्पण के क्या होता है, पीछे होता है। यहाँ से दो क्वेश्चन मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो हमारा क्या है, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है यानी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो यह भी हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था। इसके केस में जो होता है आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा, यानी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यानी ऑप्शन क्या होगा, सी। क्योंकि हम सब जानते हैं इसमें क्या होता है, दर्पण के पीछे और सीधा इमेज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यानी आभासी और सीधा इमेज क्या होगा, बनेगा। अगला है यानी ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। आगे देखिए, आगे यहाँ दिया है दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण के केस में हमने पढ़ा है 1/f=1/v + 1/u। यानी यह क्या होता है, बीच में क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन अगर मान लीजिए पूछता लेंस के केस में सूत्र क्या होता है, तो 1/f होता है 1/v माइनस होता है 1/ क्या होता है, u होता है। तो यह क्या होता है, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। यानी ऑप्शन क्या होगा, ए क्या होगा, सही है। नीचे क्या है लिखा हुआ है, यहाँ देखिए क्या है, आवर्धन। आवर्धन के केस में, आवर्धन जो हमारा होता है, यहाँ देखिए मैग्निफिकेशन, हमने पढ़ा है रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था। ध्यान दिया है आवर्धन का सूत्र होता है, आवर्धन का सूत्र m=v/u, m=u/v, m=f/v, m=f/u। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर देखिए इसको अगर मान लीजिए मिरर के केस में लेंगे, यानी दर्पण के केस में लेंगे, तो m होता है -v बटा क्या होता है, u होता है। यानी प्रतिबिंब की लंबाई अपन वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक। तो यानी अगर मान लीजिए इसको दर्पण के केस में लेंगे तो v/u होगा, -v/u होगा। अगर लेंस के केस में लेंगे तो प्लस v/ क्या होगा, u होगा। यानी ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मानव मानव आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश सबसे पहले किस भाग पर पड़ता है। जो हमारा ह्यूमन आइज होता है, जो मानव नेत्र होता है, अगर प्रकाश उसमें क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो सबसे पहले प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया है रेटिना, दूसरा पुतली, तीसरा दिया है कार्निया, चौथा दिया है लेंस। तो हम सब जानते हैं सबसे सामने वाला भाग जो होता है आँख का, वह क्या होता है, कार्निया होता है। कार्निया यानी कार्निया से क्या होता है, प्रकाश क्या करता है, प्रवेश करता है। यानी ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। और रेटिना पे क्या होता है, प्रतिबिंब का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक, हमने अभी डिस्कशन किया है। तो जो मानव नेत्र होता है उसमें जो लेंस होता है वह कौन सा लेंस होता है, वह उत्तल लेंस होता है। आगे देखिए ऑप्शन यानी सी क्या होगा, सही होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सूत्र है। हमने पढ़ा है अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सूत्र क्या है। तो यहाँ देखिए μ=v/u, μ=sin i/sin r, μ=sin r/sin i, μ=v/ क्या होता है, u। यहाँ देखिए हम सब ने पढ़ा है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, यानी सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा है। दूसरा जो नियम होता है
अपवर्तन का, तो यही होता है म्यू इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, यानी ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। आगे देखिए, कांच का अपवर्तनांक लगभग होता है। जो कांच होता है उसका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है, 1.33 होता है, 1.5 होता है, 2 होता है। तो यानी इसका क्या होता है, 1.5 होता है, यानी यह हमारा क्या होगा, सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस होता है। जो उत्तल लेंस होता है वह किस प्रकार, उसका नेचर कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। पहला ऑप्शन है अपसारी है, दूसरा क्या है अभिसारी है, तीसरा क्या है समतल है, चौथा क्या है पारदर्शी। इसका जो उत्तल लेंस होता है इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, अभिसारी लेंस होता है, यानी ऑप्शन हमारा बी क्या होगा, सही होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो अवतल लेंस होता है उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, नेचर कैसा होता है। पहला ऑप्शन है वास्तविक होता है, दूसरा उल्टा होता है, बड़ा होता है, आभासी और सीधा होता है। ठीक, तो यहाँ देखिए इसमें जो प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस के केस में हमने पढ़ा था, दर्पण का जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। जब दर्पण का जस्ट उल्टा होता है तो अवतल दर्पण में क्या होता है, हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। तो इसमें क्या होगा, उल्टा यानी उसका उल्टा, यानी यहाँ क्या होगा, आभासी होगा और क्या होगा, सीधा होगा, यानी ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश यानी जो लाइट शो होता है उसका वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है, जल में होता है, कांच में होता है, वायु में होता है, निर्वात में होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, जो होता है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर बटा क्या होता है, सेकेंड होता है। ओके, यानी ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र से स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, पहला है पुतली पर, कार्निया पर, लेंस पर, रेटिना पे। तो हम सब जानते हैं जो मानव नेत्र होता है उसका जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर क्या होता है, बनता है। अगला जो ऑप्शन है, मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। यानी जो मानव नेत्र होता है उसमें जो प्रकाश लाइट जो इंटर करता है उसकी मात्रा किसके द्वारा हम नियंत्रित करते हैं, किसके द्वारा बैलेंस किया जाता है, रेटिना, लेंस, पुतली, कार्निया। तो यह पुतली के द्वारा क्या किया जाता है, उसको नियंत्रित किया जाता है। देखते हैं जब धूप में जाएंगे तो पुतली का आकार जो होता है छोटा होता है, जब छांव में आ जाते हैं तो पुतली का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी पुतली के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रकाश की मात्रा को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, निकट दृष्टि दोष की ठीक किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको किस प्रकार से ठीक किया जाता है, कौन से लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है। तो पहला है उत्तल लेंस से, दूसरा क्या है अवतल लेंस से, तीसरा क्या है बेलनाकार लेंस से, तीसरा क्या है प्रिज्म से। तो यह तो हमने टॉपिक पढ़ा है। जो उत्तल निकट दृष्टि दोष होता है यानी मायोपिया, इसको दूर करने के लिए हम सब अवतल लेंस का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन होता है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम सब क्या करते हैं, उत्तल लेंस का क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है यानी 14 है, इसमें हमें बताना है दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति, जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें व्यक्ति किस प्रकार कि पास का देख पाता। पहला ऑप्शन है दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता, पास की वस्तुएं नहीं देख पाता, रंग नहीं पहचान पाता, रात में नहीं देख पाता। इसमें से कौन ऑप्शन सही है, आप सब कमेंट करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आप सबके लिए और रखा हूँ 15, कौन सा लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब का क्या करता है, निर्माण करता है। पहला उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों, कोई नहीं। यह दो क्वेश्चन यानी 14 और 15 क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट में बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। ओके, धन्यवाद।